कितने झूठ बोलते थे हम और तुम मोहब्बत में। कितना झूठ बोलते थे हम और तुम मोहब्बत में कि आज मैं भी जिंदा हूं और तुम भी जिंदा। आप वैसे आप सभी लोग मोस्टली सारे ही फैकल्टीज़ को जानते होंगे जो स्टडी आईक्यू के चैनल पर हैं। तो स्टडी आईक्यू एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अभी तक ऑनलाइन जो है जुडिशल सर्विसेज की और यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कराता है। तो हमारे पास मेजरली दो बड़े चैनल्स थे जब हमने स्टडी आईक्यू में जुडिशरी स्टार्ट करने की देखी। तो सबसे पहले स्टडी आईक्यू आईएएस जो हमारा मेन चैनल है उस पर हमारे वीडियोस जाया करते थे और हमने एक कोर्स बनाया था पहले रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का उस पर ऐसा फीडबैक था कि सर रिकॉर्डेड, वो उस कोर्स को बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े। फिर उन्होंने बोला कि सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि स्टडी आईक्यू आईएएस 16 मिलियंस का चैनल है, तो उस पर हमारे वीडियोज़ जो है सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था बच्चों को। हमारे वीडियोज़ उनको उस चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जाते हैं, मतलब हर आधा घंटे पर एक वीडियो किसी ना किसी एजुकेटर का रहता है। तो फिर वहाँ से जब रिकॉर्डेड कोर्स हमारा अच्छा गया, बच्चों का फीडबैक लिया गया, तो उन्होंने कहा कि सर लाइव क्लासेस होंगी तो हम ज़्यादा जो है क्या कहते हैं आ पाएंगे और आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि रिकॉर्डेड में बेसिकली क्या होता है, जैसे आप में से बहुत सारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स कितने हैं जो फाउंडेशन बैचेज में अभी एनरोल हैं? चलिए ठीक है, तो अभी आप फाउंडेशन बैच में, तो फाउंडेशन बैच लाइव है। अगर कोई बच्चा मिस कर देता है, उसको रिकॉर्डेड देखता है ना, तो उसके पास कभी भी टीचर से इंटरेक्ट करने का कोई भी जो है वो नहीं रहता। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अलग अलग बैचेस में पढ़ते हैं, तो कुछ ना सिली डाउट्स भी पूछे जाते हैं, तो उसको वो सिली डाउट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं तो जो सिली डाउट्स की प्रॉब्लम्स हैं उसको बेसिकली एजुकेटर्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कोई जेन्युइन डाउट होता है तो उसको ज़रूर एंटरटेन किया जाता है। और फिर ये लाइव का जब पैटर्न स्टार्ट किया गया तो उसी टाइम पर हमने उससे एक साल पहले एक सेपरेट चैनल बनाया जिसका नाम रखा गया स्टडी आईक्यू जुडिशरी, और फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। सिर्फ 2 साल की अभी जर्नी है। 22 जून 2022 को वो चैनल हमने क्रिएट किया था और उसके बाद इतना सारा सपोर्ट मिला लोगों के साथ में, इतने सारे लोग जुड़े कि आज हम 7 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और शायद स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल पर शायद मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो भी एडटेक आज काम कर रहे हैं इंडिया में, उस पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर आप चैनल की जो है प्रोस्पेक्टिव को देखोगे तो आपको हर चीज़ का कंटेंट मिलेगा। जैसे डेली करंट अफेयर की क्लास अभिनव सर आज यहाँ पर नहीं है, वो आपकी लेते हैं। लॉ रिव्यू की क्लासेस अब तक आपकी सुबह 8 बजे प्रवीण सर लिया करते थे। अब प्रवीण सर की आपकी सीरीज़ चल रही है पर्सनल लॉस की, तो आप शायद उसको फॉलो कर रहे होंगे सारे ही लोग। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि बाकी हमारे एपीओ सर मतलब पवन सर हैं, ठीक है, अभी बिहार एपीओ में इन्होंने रिज़ाइन किया है और फिर एसआईक्यू के साथ जो है ज्वाइन किया है। तो सर आपको रात को 10 बजे कॉन्स्टी पढ़ाते हैं, मैं आपको सीपीसी और कुछ ऐसे पढ़ा रहा हूँ। संदीप सर की आपकी 1 बजे की जो क्लास होती है, संदीप सर ने अभी कॉन्स्टी ख़त्म करके जे स्टार्ट किया है। इसके बाद आपकी अर्जिता मैम आपको करंट अफेयर्स जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह होते हैं वो उनके वीडियोस जो है लेती हैं। बाकी निशा मैम हैं, आपकी अपूर्वा मैम है। तो ये लोग सारे एजुकेटर्स आपको हर तरीके का कंटेंट देते हैं। इसी वजह से, इसी डाइवर्सिटी की वजह से हम लोग इतना बड़ा परिवार आज तक बन पाए। और फिर लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर हमने फाउंडेशन बैचेस लॉन्च किए थे जो लाइव थे। और जब हमने फाउंडेशन बैचेस लॉन्च किए तो उसका फीडबैक इतना अच्छा रहा और इतने स्टूडेंट उससे हमारे साथ जुड़े कि लगभग 1 साल के अंदर हम लोग 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट को जो है फाउंडेशन बैचेस में एनरोल करा चुके हैं। और अब एक और सजेशन था कि सर आप सिर्फ और सिर्फ पास आउट वालों को 1 साल में तैयारी कराते हो, तो लॉ वाला स्टूडेंट कैसे तैयारी करेगा? तो कुछ बच्चे ऐसे हैं और ये आज का ट्रेंड भी है। आप देखोगे ना कि यंगेस्ट पर्सन आईएएस बन रहा है या फिर वो स्टेट पीसीएस को टॉप कर रहा है या जुडिशरी में जा रहा है। जैसे एक 21 साल के बच्चे ने राजस्थान का पेपर क्वालिफाई किया था, तो वो बच्चा वो नहीं है जो कि पास आउट होने के बाद कोचिंग करने आ रहा है या कोचिंग कर रहा है। वो क्या है, वो अपने लॉ के टाइम पर ही कोचिंग कर चुका है और
अपनी तैयारी को कंप्लीट कर चुका है। जैसे ही वो पास आउट हुआ, उन्होंने 6 महीने रिगरसली नोटिफिकेशन आने के बाद रिवीजन किया और फर्स्ट गो में उनका सिलेक्शन हो गया। तो इस तरीके की अप्रोच अब आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जुडिशरी हर जगह देखने को मिलेगी और यही अब बेस्ट अप्रोच होने लगी है। क्योंकि अब आप देखोगे ना, ये पहले सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्स में हुआ करता था कि 10th के बाद में अगर किसी को इंजीनियरिंग में जाना है तो वो अपने जो है क्या करते थे, 10th को जो है साइड लाइन, 11 12th को कहीं पार्ट टाइम पे डाल दिया और वो आईआईटी की तैयारी करते थे। फिर वो मेडिकल की भी ऐसी ही तैयारी होती थी उस टाइम पर। लेकिन अब ये ट्रेंड हर एक एग्जाम में है और इसी वजह से यंगेस्ट ऑफिसर्स आपको इंडिया में देख रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट में आप। और इवन दो जुडिशरी में लड़कियों का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है इन कंपैरिजन टू बॉयज़। अगर लास्ट 5 ईयर में देखोगे तो पहले ऐसा होता था, पहले ऐसे कहते भी थे यार कि लड़की को लॉ करा देंगे तो शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन वो धारणा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोग लॉ में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और इवन दो आप रिजल्ट की बात करोगे तो हर एक स्टेट के रिजल्ट उठा के देख लो, डीजीएस में भी रिजल्ट उठा के देखो, यूपी का देखो, एमपी का देखो, लड़कियों का नंबर ऑफ परसेंटेज लड़कों से हमेशा ज़्यादा है और रैंकर्स में भी लड़कियों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है जुडिशरी में।